कि प्रत्येक दान में देश, काल और पात्र का विचार किया जाता है, करना चाहिए, नहीं तो दाता को दोष लगता है। केवल अन्नदान ऐसा है, भूखे को भोजन कराना ऐसा है, जिसमें पात्र अपात्र कुपात्र का कोई विचार नहीं है। प्रत्येक विभूषित प्राणी अन्न का अधिकारी है, सम्मान पूर्वक अन्न का अधिकारी है, तिरस्कार पूर्वक नहीं। महाराज जी, सम्मान पूर्वक। कितनी पवित्र विधा है हमारे सनातन धर्म की। गवर्नमेंट व्यवस्था करना चाहे कि इतने लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, हम सबको भोजन खिलाएंगे, भले ही राशन बांट रही है सरकार, लेकिन क्या इतने लोगों को भोजन की व्यवस्था कुंभ में कर सकती है गवर्नमेंट? ये सनातन धर्म के संस्कार हैं महाराज जी, जो हजारों साधु संत आए हैं और वे निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, अहर्निश। ये इसलिए अच्छा, एक बात और भी है। हम नकली हैं और हमको पता चल जाए कि हमारी परीक्षा ली जा रही है कि ये साधु है कि नहीं, तो हम इतने सावधान हो जाएंगे और इतना बढ़िया नाटक करेंगे, अभिनय करेंगे साधुता का, कि आप चाहे जितने बड़े विद्वान बुद्धिमान बने रहो, आप चक्कर में फंस जाएंगे। अरे हमारी तुम्हारी क्या चले, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी महाराज कालनेमी के चक्कर में आ गए। लो, अरे राम जी राम दीक्षा लेने तक के लिए तैयार हो गए। बोले बच्चा, ये दिव्य ज्ञान तुमको भी हो सकता है, पर हमारा एक नियम है, पहले दीक्षा लो तब ज्ञान उत्पन्न होगा। और जब मकरी ने बता दिया कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, तो हनुमान जी बोले हमारा भी एक नियम है। क्या? बोले हम गुरु दक्षिणा पहले देते हैं, दीक्षा पीछे, मंत्र पीछे लेते हैं। पर हमारी दक्षिणा इतनी जोरदार है कि हर एक गुरु उसको पचा नहीं सकता, और भरी लंगूर लपेट पछारा। तो ये कहने का आशय यहां ये है कि हनुमान जी जैसा चक्कर में आ सकता, हम आप चक्कर में नहीं आ जाएंगे। और सच्चे साधु को पता चल जाए कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, हम आपको लिखकर दे सकते हैं तीर्थराज प्रयाग में, वो जानबूझकर ऐसा नाटक करेगा तो आप कहेंगे ये साधु नहीं हो सकता, तो बेकारी है। क्योंकि रहें सदा अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। भी जानते हैं लोक मान्यता अलन सम, कर तप कानन दा। निम्बार्क संप्रदाय के सिद्ध संत थे काठिया बाबा श्री रामदास जी महाराज। रामदास जी काठिया बाबा वृंदावन के सिद्ध पुरुष थे। उन जमानों में राजा महाराजा लोग दर्शन किसी साधु का करने आवे तो उसको बहुत बड़ा माना जाता था। अमुक जगह के राजा दर्शन करने आए, सत्य घटनाएं महाराज जी। रामदास जी काठिया बाबा को पता चलता कि अमुक जगह का राजा दर्शन करने आया, वो केसी घाट पे जाके बंगाली भिखारियों की लाइन में बैठ जाते, एक पुराना सा कपड़ा बिछा लेते, धेला पाई चलती थी, धेला पाई कर लेते और ऊट पटांग जैसा वेश बना के बैठते। ए बच्चा दे जा दे जा दे जा, 2 पैसा दे जा, दान कर जा, ऐसे करते। लोगों का क्या महात्मा सिद्ध हो सके, वो सिद्ध विद्ध नहीं है, चले जाते। अलवर के जंगल की सत्य घटना है। 2 महात्मा रहते थे, गुरु और चेला दोनों ही सिद्ध थे। धीरे धीरे उनके दर्शन करने लोग आने लगे जंगल में। एक दिन अलवर के राजा ने सोचा कि, अलवर नरेश ने सोचा, अरे इतने बड़े भक्त हैं तो चलो हम दर्शन करके आवें। तो राजा हाथी पर चढ़ के आया। तो आज भी महाराज जी स्थान है वहाँ जंगल में, तो वहाँ ऊंचे टीले पर स्थान था और धूना अखंड संतों का जंगल में रहता ही है, धूना अखंड था। तो ऊंचे पर बैठे थे, राजा हाथी पर चढ़ा रहा था। तो गुरु जी ने देख लिया। तो गुरु जी ने कहा चेला से कि देख बेटा,
भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है। क्या कहा? भगवान की माया हाथी पर चढ़कर आ रही है, सावधान हो जाओ, हमारा तुम्हारा दोनों का भजन चौपट हो जाएगा, ये माया चाट जाएगी भजन। तो चेला बोला, कहाँ है माया हाथी पर चढ़ के? अरे वो तो राजा है। अरे वही तो माया है। तब क्या करें गुरुजी? बोले, हम तुम दोनों झगड़ा करेंगे राजा के सामने, तुम खूब गाली देना हमको और हम भी तुमको खूब गाली देंगे। शिष्य कांप गया, बोले, गुरुजी आपको हम गाली देंगे? हाँ, मेरी आज्ञा है, तुम्हें दोष का स्पर्श नहीं होगा, हमारा उद्देश्य पवित्र है। बोले, झगड़े का कोई हेतु तो हो? बोले, टिक्कड़ का झगड़ा करेंगे। तुम कहना कि तू पेटू है, हमारा टिक्कड़ खा गया। टिक्कड़ जो धूनी में बड़ा रोट बनाते हैं साधु लोग, धूनी का टिक्कड़। कहना तू हमारा टिक्कड़ खा गया, मैं कहूँगा तू पेटू है, तू हमारा टिक्कड़ खा गया, रोटी का झगड़ा। तो शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आज तो कोई आटा भी पहुंचाने नहीं आया, आध पाव से, आज तो टिक्कड़ है ही नहीं। बोले, नहीं है फिर भी कल्पना कर लो टिक्कड़ की, कल्पित झगड़ा करो, झूठा झगड़ा करो, माया भाग जाएगी। बस राजा का हाथी आया, दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े, तू हमारा टिक्कड़ खा गया, तू हमारा खा गया, तू हमारा गए, तुझे देख लो, तुझे देख लूंगा। राजा ने कहा, महावश्यक मोड़ दो हाथी, रोटी के लिए झगड़ रहे हैं, ये कहाँ के सिद्ध? खबरदार उस जंगल में कोई आया तो, अब इतने पुराने रहते हैं, रहने दो इनको, यहाँ कोई बात नहीं, और यहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं। प्रतिबंध और कर दिया आने पर। दूसरे दिन से भीड़ कम हो गई, इक्का दुक्का कोई इधर उधर का चोरी छिपे आ जाए बाबा जी की सेवा करने। बोले, देखो झगड़ा तो झगड़ा हुआ, झूठा झगड़ा, पर माया भाग गई। तो संत जो है उनको पता चल जाए कि मेरी परीक्षा हो रही है, वो जानबूझकर अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, तो असली तो नकली हो जाएंगे और नकली असली हो जाएंगे। इसलिए आप संत के लक्षण अपने में घटाओ, दूसरे में नहीं। संत का तो स्वरूप देख करके आदर करो, आकृति गण के जैसा व्यवहार करो।